नमस्कार साथियों अकाउंट फ्रीज को लेकर एक एचसी का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। उसकी एक टिप्पणी है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कब अकाउंट फ्रीज हो सकता है और अगर अकाउंट फ्रीज आपका होता है तो वहाँ पे आप कार्यवाही क्या करें, ठीक है, और कब आपको सावधान रहना है इन चीज़ों से, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो साथियों कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, सबसे पहले आप ये क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा है वो आप समझ लें, ठीक है। उस सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में भी चर्चा आई है, जो उसमें आई है वो भी आप समझेंगे। देखिए, संदिग्ध लेन देन मिलने पर पुलिस अकाउंट फ्रीज कर सकती है, ठीक है। राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यदि जांच के दौरान, ठीक है, पुलिस को किसी बैंक खाते में संदिग्ध लेन देन का संदेह होता है कि भाई इस खाते में संदिग्ध लेन देन हुआ है, तो उस खाते को फ्रीज करने यानी कि जमाने का निर्देश दे सकती है कि भाई इसको फ्रीज किया जाए, ठीक है। जांच पूरी हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपने खाते को डी फ्रीज खोलने का अनुरोध कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए जांच समाप्त हो गई है तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि महोदय हमारा खाता जो है वो डी फ्रीज कर दिया जाए, ठीक है। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने तेस्ता अतुल सेतवाल बनाम गुजरात राज्य 2018 मामले में हवाला देते हुए कहा है कि यदि जांच के दौरान पुलिस यह निष्कर्ष निकालती है कि किसी बैंक खाते में संदिग्ध लेन देन हुआ है तो वह बैंक खाते को फ्रीज करने का निर्देश दे सकती है। यह फ्रीज जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी। प्रभावित पक्ष जांच पूरी हो जाने के बाद यदि चार्जशीट दायर हो जाती है तो मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है कि खाते को केवल उतनी ही राशि तक सीमित किया जाए जो अपराध से संबंधित है। यानी कि साथियों ये है कि चार्जशीट के बाद जो है मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जा सकता है कि महोदय आप ऐसा करिए, इस खाते में उतनी ही राशि को आप जो है वो वहाँ पे आप होल्ड रखिए, ठीक है, फ्रीज करिए जितना अपराध से संबंधित है। जैसे इस केस में 35,000 थी तो 35,000। और वैसे भी मैं कहूँगा भाई लोगों को फ्रीज एंड फ्रीज के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। अब देखिए क्या आगे कहा। तेस्ता अतुल सेतलवाल बनाम गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि जांच अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य हैं तो अपराध के संदेह को दर्शाते हुए वह धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता बीएनएस की धारा 106 के तहत बैंक खातों को जब्त फ्रीज कर सकता है। इस प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, केवल जब्ती की सूचना देना पर्याप्त है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने के लिए जांच एजेंसियों या सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। अब बेचारा यहाँ भी गया, यहाँ पर भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिली हाई कोर्ट तक, और ओनली 35,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कष्ट है, बड़ा खेद है। कोई 35,000 रुपये के पीछे उसने उस बेचारे ने जो है काफ़ी वहाँ पे लगा, इतना बड़ा अपराध थोड़ी नहीं किया था। हाँ, आप ये कह सकते थे कि भाई 35,000 पर होल्ड रखिए, बाकी जो है इसका खोल दीजिए, ठीक है, कि नहीं आप जांच एजेंसी के वहाँ पे जाइए। तो कहीं ना कहीं ये गलत है साथियों, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो जो जो मैंने बताया है उसका ध्यान में रखते हुए आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और यदि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है। और यदि आप ये ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें अपना वकील खुद बने, इसमें काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी कानून से संबंधित जो आपको आगे कभी ना कभी आपके उपयोग में आएगी। जैसे FIR लिखने के नियम, निरस्त करवाने के नियम, वारंट गिरफ्तारी, वारंट कुर्की, तलाशी वारंट, ठीक है। आप जो है सब कुछ इसमें नॉर्मल कानून मिलेंगे जो आपको आवश्यकता है, आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं साथियों, ठीक है।